राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक पे नई वीडियो बना के लाई हूँ। तो हमारा टॉपिक है आज का, गर्मियों में ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आज का टॉपिक इस वीडियो का इस टॉपिक पे है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियाँ अब चालू हो चुकी हैं। जेठ की गर्मी से कहते हैं, जेठ की गर्मी हो चाहे कोई सी भी गर्मी, गर्मी गर्मी होती है भाई, जो बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है आजकल। और हमारे लाला तो बहुत छोटे से रहे, तो हमारा भाव ये रहता कि हमारे लाला छोटे से हैं और गर्मी है, तो हम उन्हें हमेशा ऐसी चीज़ें, ऐसा वातावरण रखें जिससे कि वो ठंडक रहे। तो आपको जो भी भोग लगाना है ठाकुर जी को, वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाना है, क्योंकि हम ठहरे सात्विक खाने वाले भोजन, ठाकुर जी का सात्विक भोग ही लगाएंगे और ठाकुर जी सात्विक भोजन ही पवाते हैं। तो जैसे कि आपको ठाकुर जी को बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं पवाना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठाकुर जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग लगाते। तो ठाकुर जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाना है। ठाकुर जी को खट्टी दही का भोग नहीं लगाना है। जैसे जामुन गर्मियों के सीज़न में आते हैं, तो जामुन का भोग लगाते हैं बहुत वक्त, नहीं, जामुन का गर्मियों में भोग नहीं लगा सकते आप। आपको ठाकुर जी को गरम, जिसकी तासील गरम हो, उसका भोग भी नहीं लगाना है। जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो गरम होते हैं, तो हम गरम चीज़ का भोग ठाकुर जी को नहीं पवाएंगे। हम उसकी तासील ठंडी करेंगे। जैसे उनको रात को हम भिगो देंगे और सुबह उनको फिर हम पवाएंगे, भोग लगाएंगे, तो उनकी तासील ठंडी हो जाएगी, इतनी गर्म नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी। मुनक्का भी तासील में गर्म होते हैं, तो इसलिए उनको भी भिगो के ही लगाना है। ठीक है, आपको तासील ठंडी करके लगाना है। कोई भी फल का भोग लगाएंगे वो भी आप ठंडा करके ही लगाएंगे, गरम नहीं लगाना है। चाय का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। जो भी आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वो तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाएंगे। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। और अगर आप, जैसे हमारे 1 साल का बच्चा होता है, उसको हम बहुत सोच सोच के खिलाते हैं ना कि ये चीज़ खवानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खवानी चाहिए। ऐसे हमें अपने ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, तो उनको भी आप ऐसे ही भोग लगाएंगे जैसे कि वो हमारे बालक है। बालक रूप सेवा है हमारी उनके पास, उन्होंने दे रखी है। तो इसलिए जैसे गर्मी का टाइम है, चिकनाई विकनाई खाने का बिल्कुल जी नहीं करता, मन नहीं करता है, ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारे ठाकुर, जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी रहे चटोरे, बहुत चटपटे, तो उनको तो वही सब चीज़ पसंद है। अगर आपके भाव में आ रहा है, पसंद का मन कर रहा है, तो आप ज़रूर लगाइए और उनको बनाइए और भोग पवाइए। क्योंकि कभी कभी उनकी इच्छा होती है सब चीज़ खाने की, तो तभी हमारे मन में तुरंत ख्याल आता है कि आज ये बनाओ। तो हमारा मन नहीं, वो हमसे कहलवाते हैं कि आज मेरे लिए ये बनाओ। तो वो चटपटा आप उन्हें भोग लगाएंगे, लेकिन तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। आप उनको, जैसे बाहर की जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें आप कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाएंगे। आप उसमें से आप या तो माजा पिला सकते हैं, आम पन्ना होता है वो पिला सकते हैं, या मैंगो होता है ना, मैंगो का शेक बना के पिला सकते हैं, शिकंजी, शरबत, लस्सी, मीठी लस्सी, वो क्या कहते हैं उसका, लेमन जूस भी पिला सकते हैं। लेमन जूस जो शिकंजी वाला बनता है वो वाला, मतलब आपको वाटरमेलन का जूस पिला सकते हैं, खरबूजे की सीड्स का जूस पिला सकते हैं। ठीक है, दही खिला सकते हैं, ठंडी खट्टी दही नहीं। और आपको ध्यान रखना है, ठाकुर जी को बासी खाने का भोग बिल्कुल नहीं लगाना है, ताज़ा भोग बनाना है, ताज़ा भोग ही पवाना है इनको। ठीक है, जैसे दही खट्टी हो जाती है उनको भोग लगा दे, नहीं। ठीक है, आपको शरबत का भोग लगा सकते हैं, ताज़े सीजनल फल आ रहे हैं उनका भोग लगाना है। जो भी भोग लगाएंगे ताज़ा लगाएंगे, सीज़न के हिसाब से लगाएंगे। अंडा, मांस, मच्छी, जो आसपास चीज़ें बन रही होती है उसके पास से कोई भी चीज़ें ना खरीदें और ना ही उनको भोग लगाएं। मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अंडा मांस वाले नहीं, जो लोग खाते हैं, लेकिन हम रहे ब्रजवासी सात्विक भोजन, तो हम सात्विक भोजन भोग बनाएंगे, खाएंगे, ठाकुर जी को पवाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।